तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इकोनॉमी टुडे में। आज हम बात करें किस तरीके से जो अर्थव्यवस्था है उसको और ज़्यादा गति मिल रही है, क्योंकि पूरे विश्व में हम देख पा रहे हैं कैसे सबसे ज़्यादा तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था वो बनी हुई है। उसके साथ साथ आर्थिक विकास कैसे देश में हो रहा है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार जुड़े हैं। प्रोफेसर हैं वाणिज्य विभाग, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। बहुत बहुत स्वागत आपका अनिल जी। जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से हम देखते हैं जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था है, जितनी ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज़ की अगर बात की जाए पहले, तो कहीं ना कहीं उन्हें अपना जो अनुमान था उसको बदलना पड़ा, उसमें सुधार करना पड़ा, और फिर जो ग्रोथ रेट है वो हमने देखा किस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आया है। देखिए मुकुल जी, ये जग जाहिर है कि आज हमारा देश भारतवर्ष दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश है। अगर मैं बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात करूं, अगर मैं G20 देशों की बात करूं, जी। और जितने भी पीछे अनुमान किए गए उन अनुमानों से अच्छा हमारी अर्थव्यवस्था ने हर साल हर तिमाही में प्रदर्शन किया है। अगर मैं पिछले तिमाही की बात करूं तो इसमें एनालिस्ट का एस्टिमेट था 6.7% से हमारी अर्थव्यवस्था दिसंबर वाली क्वार्टर में बढ़ेगी। जी। लेकिन उन सब एस्टिमेट्स को दरकिनार करके हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर रही 8.4। और जहां तक वर्ष 23-24 का सवाल है, जी। इसमें पहले एस्टिमेट 6%, 6.5%, अब जो एक नई ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने 6.8% का अनुमान किया है, और काफी लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि 7.6% से हमारी अर्थव्यवस्था इस वाले जो करंट हमारा चालू वर्ष है, वित्तीय वर्ष है 23-24, उसमें बढ़ोतरी करने वाली है। जी। तो कुल मिला के आरबीआई का भी 7%, 7.1 उसके आसपास अनुमान है। अब ये जो हमारी मजबूत आर्थिक प्रदर्शन हमारी अर्थव्यवस्था का, हमारे देश का साल पर साल हो रहा है, उसकी क्या वजह है? जी। उसकी वजह केवल और केवल मैं जो दो सबसे बड़ी बात कहूंगा वो है जो मूलभूत बुनियादी ढांचे पर भारत सरकार ने निवेश करना शुरू किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करना शुरू किया। जी। पूरे देश में एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, और उसके साथ उत्पादन क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो बढ़ावा देने की जो सरकार ने मुहिम शुरू की 2014 के बाद, जिसमें मेक इन इंडिया का मुहिम है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जीएसटी है, और सबसे बड़ा गेम चेंजर हमारा पीएलआई स्कीम रहा, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव प्लान। इसमें हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो हमारा टोटल योगदान होता है जीडीपी में, वो भी बढ़ रहा है। अब इन सब का जो असर है, जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं, उसमें रोजगार सृजन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लेकिन उससे पहले अनिल जी, अगर हम आए हैं उसमें हम देख सकते हैं कि रोजगार सृजन में कितनी अच्छी वृद्धि हो रही है। जी बिल्कुल अनिल जी, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर खास तौर से बात की जाए, उसका भी एक योगदान रहा है। और अलग अलग जो एजेंसीज़ की बात की जाए या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हम बात करें, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। और उसके साथ साथ जो नीतियां रही हैं उनका किस तरीके से योगदान रहा, क्योंकि नीतियां शायद पहले भी लाई जाती थी लेकिन उनका असर जो है शायद इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता था। बिल्कुल, जो नीतियां का जो जिस तरह से नीतियों को लागू किया गया, उनमें सबसे बड़ी नीति, जैसे मैंने अभी भी जिक्र किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि बिजनेस को करने में सुगमता हो। और साथ साथ जो हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है, पूरे देश में जो बनाया है। आज जो भारत जो गतिशील योजना है, उसके तहत हमने रेलवे नेटवर्क, रोड नेटवर्क और एयरपोर्ट्स को जोड़ा है। उससे लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी गिरावट आई है, और साथ साथ जो सुगमता होनी चाहिए व्यापार होने में, उसके फलस्वरूप वो आई है। और इन सब का मैं साथ साथ ये भी साथ में कहना चाहूंगा कि इनका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। हम जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, उसका अर्थव्यवस्था पे 2.5 से 3 गुना एक सकारात्मक प्रभाव होता है। तो इन सब के फलस्वरूप आज हम देखते हैं कि हमारे देश में चहुमुखा विकास जो जाहिर होता है, जो हमारे डायरेक्ट टैक्स है उसमें काफी अच्छी वृद्धि देखने को मिली।
जी जीएसटी कलेक्शंस हर महीने, हम हर महीने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। जी। और साथ में जितने भी, अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, उनकी जो सेल्स है उसमें वृद्धि हो रही है। हम्म। और साथ में जो क्रेडिट ग्रोथ है उसकी भी वृद्धि हो रही है। आज हमारा देश पूरे विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। बिल्कुल, लगातार एक इसमें जो लाख से इजाफा है। ज्यादा हमारे पास जी स्टार्टअप्स हैं और 111 से ज्यादा हमारे पास यूनिकॉर्न। जी तो इन सब का जो असर आज हमें देखने को मिलता है, वो न केवल जीएसटी कलेक्शंस में जी। बल्कि जॉब क्रिएशंस में भी देखने को मिलता है। बिल्कुल अनिल जी, जॉब क्रिएशन की हम बात अगर करें, रोजगार की बात की जाए, हाल ही में ईपीएफओ का जो डेटा था जनवरी महीने का वो भी आया और उसमें हमने देखा किस तरीके से 8 लाख से अधिक जो सदस्य हैं उन्होंने एनरोल कराया है, नामांकन अपना कराया है। और ये क्योंकि पहली बार इतनी संख्या में जिनका नामांकन हुआ है, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित भी करता है कि कैसे जो युवा हैं, क्योंकि उनका आंकड़ा इसमें ज़्यादा है और उसमें भी करीब 2 लाख से अधिक तो महिलाओं की भागीदारी है जो नामांकन हुआ है। बिल्कुल, ये मेरे को लगता है कि जो नतीजा है, भारत सरकार ने कोविड के तुरंत बाद एक आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू की, आपको ध्यान होगा। उसमें तकरीबन 60 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को रोजगार देने में सहायता मिली। दूसरी योजना की अगर मैं बात करूं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मतलब इसमें जो जोर है सब रोजगार के ऊपर भी है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट का क्रिएशन हो सके, जी रोजगार सृजन हो सके, जिसमें नई नई नौकरियां पैदा हो सके। पीएलआई स्कीम, अकेले इस स्कीम के तहत, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्लान के थ्रू, तकरीबन 60 लाख नई नौकरियां इस देश में पैदा हुई हैं। और उसके साथ साथ जो पीएम गति शक्ति योजना है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है, उसमें नए सारे आयाम खुल गए। अभी पिछले महीने हमने फरवरी में देखा कि 1 लाख रोजगार के जो लेटर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट लेटर्स हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, डिफेंस हो या जी। दूसरे यानी कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट हो आर्थिक या विकास की जो अथॉरिटी। गति है वो मिलती हुई नजर आ रही है अनिल जी, अगर देखा जाए, क्योंकि आमतौर पर ये मान लिया जाता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है मजबूत हुई है और हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है उसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट अगर हम माने कि किस तरीके से देश में भी नजर आ रहा है, जो आर्थिक विकास है उसकी जब हम बात करते हैं तो रोजगार एक प्रमुख कारक हो गया, और भी कई ऐसे कारक हैं जो कि नजर आते हैं। देखिए, दूसरा कारक हमारा जो एक जीएसटी कलेक्शन, ये तो इंडिकेटर्स हैं, जीएसटी कलेक्शंस, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। जी आज हमारे पूरे तकरीबन सभी गांव बिजली से जुड़ चुके हैं और उसके आगे का कदम आज हम बढ़ा रहे हैं। इसमें सोलर एनर्जी की तरफ हमारी सरकार का ध्यान है और उस योजना के तहत काफी नए नए सोलर प्लांट्स हमारे घरों में भी लगाए जा रहे हैं और काफी हद तक उस दिशा में जो हमारा लक्ष्य था वहां तक बढ़ रहे हैं। आज ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारा काफी अच्छा राइज कर रहा है। जी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में बहुत जल्द हम एक लीडर बनने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुनिया में हमारा दूसरा स्थान है। और जी अगर मैं सिर्फ मोबाइल की बात करूं, मोबाइल हैंडसेट हमारे देश में जो बन रहे हैं वो दुनिया में दूसरे स्थान पर आते हैं। 10 साल पहले इस देश में एक भी मोबाइल नहीं बनता था। तो एक चहुमुखा विकास, चाहे वो कोई भी आप सेक्टर उठा लीजिए, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, हमारा देश आज फार्मास्यूटिकल हब बन गया है। इसमें न केवल हम वैक्सीन की जो मांग है अपने देश के लिए पूरी करते हैं, बल्कि हम उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये जी। हमने कोरोना में जो वैक्सीन डेवलप की वो कितनी इफेक्टिव थी, उसको हम्म। पूरी दुनिया ने देखा कि हमने अपने सभी लोगों को तो साथ में वैक्सीन दी और साथ साथ काफी हमने इसको एक्सपोर्ट भी किया। तो बिल्कुल अनिल ये जी, लेकिन सब इसमें जो द्योतक है कि किस गति से हम लोग बढ़ रहे हैं और जो जी विकास है वो चहुमुखा विकास है। जी, लेकिन इस चहुमुखी विकास में जो निवेशकों का तौर पे अगर देखा जाए, क्योंकि जो विदेशी निवेशक हैं वो लगातार रुचि दिखा रहे हैं भारत के बाज़ार के लिए, क्योंकि विश्व में उभरता हुआ अब एक बड़ा बाज़ार है ये, वो जो एक नया इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, जो कहीं ना कहीं एक विकल्प जो बनता जा रहा है, क्योंकि जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चाइना की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हालात जो हैं वो शायद विपरीत नज़र आते हैं, और पूरा जो विश्व है, दुनिया है, एक विकल्प की खोज में है, और वहाँ पे शायद भारत एक प्रबल दावेदार। बिल्कुल, जब कोविड के बाद जब सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुआ तो हमारा देश एज चाइना प्लस पॉलिसी हमारे देश ने अडॉप्ट की कि चाइना का विकल्प और उसके लिए जितनी भी फैसिलिटीज इस देश में होनी चाहिए बाहर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, वो की हमारे खुद प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, जी मेक इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड।
ओपन आर्म से हमने मैन्युफैक्चरिंग, जितने भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, उनका हमने न केवल स्वागत किया बल्कि उनके लिए जितनी भी फैसिलिटीज हम क्रिएट कर सकते थे वो हमने करने की कोशिश की। हमने इस देश में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। डायरेक्ट टैक्स के रेट केवल 15%, आप सोचिए, केवल 15% न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर डायरेक्ट टैक्स के हिसाब से उनको इंसेंटिव दिया गया। और जी। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्लान तो इतनी कारगर सिद्ध हुई कि जिसमें न केवल काफी रोजगार के अवसर पैदा हुए बल्कि हमारा प्रोडक्शन की कैपेसिटीज भी काफी हद तक बढ़ी है और उसमें हम काफी एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। आज फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो दिखता है कि हमारे देश में रिकॉर्ड एफडीआईज हो रहा है। जी। जितने भी एफआईज हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने के लिए आतुर रहते हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो भी रिकॉर्ड स्तर पर उछाल, हर महीने और हर 10 दिन में, 15 मिनट में उसमें उछाल देखने को मिल रहा है। ये सब नतीजा है कि जो जितने निवेशक हैं, न केवल हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं बल्कि जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने हमारी देश में, हमारी देश की नीतियों में और हमारे देश में जो स्थिर सरकार है जी। और स्थिर नीतियां हैं उसके ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। और आज उसका हम नतीजा देखते हैं कि रिकॉर्ड कैपिटल फ्लोज हमारे पास बाहर के देशों से, बाहर के निवेशकों से आ रहा है। जी बिल्कुल अनिल जी, और जो शायद निवेशकों की बात की जाए या अपने देश को भी हम बात करें तो एक कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ये भी रहता है कि आने वाले समय में बेहतर लाभ जो है यहाँ से मिल सकता है। तो शायद निवेशक जो हैं उसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद यही है कि और बेहतर जो है वो अब भारत करता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में भी। बिल्कुल, निवेशकों को फ्यूचर प्रोस्पेक्ट चाहिए। अगर उनको लगता है कि देश स्थायी सरकार है, देश में स्थायी नीतियां हैं और हमारे जहां पर हम निवेश करने जा रहे हैं वहां पर व्यापार करने की कितनी सुगमता है, कितना फैसिलिटेशन है, तो वो निवेशक आगे बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। और ऐसा आज हमें देखने को मिलता रहा है। आज हमारी जो कैपिटल मार्केट का जो सिस्टम बना हुआ है वो इतना जी। मजबूत सिस्टम है कि सब निवेशकों का उसके ऊपर न केवल विश्वास है बल्कि वो विश्वास उनके इन्वेस्टमेंट में भी जाहिर होता है। बिल्कुल, वो मतलब दे आर रेडी टू मेक इन्वेस्टमेंट इनटू दिस कंट्री। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस ओनली, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स विच आर वेरी वेरी स्ट्रांग इन दिस कंट्री। जी बिल्कुल, सीधे तौर पे इनका जो असर है वो नज़र आता है और यही तमाम कारक हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को और गति प्रदान कर रहे हैं और जल्द ही हम इस कोशिश में हैं कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकें, उसी दिशा में अग्रसर हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब नज़र डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में।